अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितताओं को दूर करने के साथ ही जाति जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े व दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं जाति जनगणना को लेकर कहा कि पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जाति जनगणना न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल अनुप्रिया पटेल बुधवार को राजधानी के चारबाग स्थित रविंद्रालय प्रेक्षागृह में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी, जहां उन्होंने जाति जनगणना के सवाल पर कहा कि जनगणना की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, इसलिए उनकी पार्टी की मांग है कि जनगणना की प्रक्रिया में जाति जनगणना की जानी चाहिए। इस संबंध में पार्टी एनडीए की बैठकों में अपना पक्ष भी रख चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस और यूपी में सपा की कई बार सरकार रही है, लेकिन सत्ता में न रहते हुए इन दोनों दलों ने कभी जाति जनगणना की याद नहीं आई। जाति जनगणना को लेकर दोनों दलों का नया नया प्रेम है। बिहार में जब सरकार ने चाहा तब जाति जनगणना कराई, वैसे ही सपा को यूपी में भी कराना चाहिए था। अपना दल की मासिक बैठक आज लखनऊ जिले में संपन्न की गई है। हमारी पार्टी के 2 महत्वपूर्ण आगामी कार्यक्रम हैं, उनके सफल आयोजन पे चर्चा की गई। 17 अक्टूबर को अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर और आगामी 4 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस जो देवरिया ज़िले में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिनको भव्य रूप में मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया गया। और साथ ही कुछ जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिनकी भी घोषणा की गई, जिसमें मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, और इसके साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर हमारी पार्टी जिला स्तरीय आयोजन करेगी। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कुछ ये उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर हमारे प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे, उनको लेकर हमारी स्थिति स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है। 10 सीटों पर जो भी उम्मीदवार होगा वो हमारे एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार होगा, और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एनडीए का उम्मीदवार जिस सीट से भी खड़ा होगा उसको जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और पूरी 10 सीटों को जीतने की हम भरसक कोशिश जी। कास्ट सेंसस की बात आप कह रही हैं? कास्ट सेंसस की बात नई नहीं है। कास्ट सेंसस की बात हमने हमेशा की है। देश में अगली सेंसस एक्सरसाइज बहुत जल्द होने जा रही है और हमारी पार्टी हमेशा से कास्ट सेंसस की वकालत करती आई है। मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमारी जो सेंसस एक्सरसाइज होनी है, जाति जनगणना इस बार कराई जाए, और हम अपना पक्ष हमारे एनडीए की लीडरशिप को भी बता चुके हैं। यह हमारी पार्टी का इस पर स्पष्ट रुख है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसका सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस है, यानी जातीय जनगणना। आप एनडीए की सहयोगी दल होने के साथ आज इस बात को कह रही हैं? मैंने कास्ट सेंसस के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। आप पुराने कई रिकॉर्ड्स निकाल के चेक कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह चुकी हूँ। हमारे विपक्ष के साथियों के लिए नया मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जब वो सरकार में रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, तब उन्हें कास्ट सेंसस की याद नहीं आई। समाजवादी पार्टी को